Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. My name is Dr. Hira Alvi and I am a consultant plastic surgeon. मैं आपके साथ 8 ऐसी मिस्टेक्स शेयर करूंगी जो हम लोग बहुत कॉमनली अपनी स्किन केयर रूटीन में कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता लगता कि वो चीज़ें हमारी स्किन को किस हद तक डैमेज कर रही हैं। आपके साथ मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी जो मुझे लगता है कि स्किन केयर में हम लोग मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट कॉमन मिस्टेक जो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये है कि वी स्टार्ट टू मैनी प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम बिकॉज देर इज़ सो मच इन्फॉर्मेशन आउट देयर ऑन द इंटरनेट दीज डेज़ कि हम किसी की भी कोई वीडियो देखते हैं और हम जंप कर जाते हैं उस चीज़ को बाय करने में एंड देन वी इनकॉर्पोरेट इट इनटू आवर रूटीन। कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट करनी हो तो पहले एक ऐड करें फिर दूसरी ऐड करें। मैक्सिमम अगर आपने स्टार्ट करनी है तो इकट्ठे आपने सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट स्टार्ट करने हैं। उसकी वजह से मसला क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं और फिर हमें नहीं पता लगता कि अगर हमें किसी चीज़ का बेनिफिशियल इफेक्ट आया है तो हमें नहीं पता कि उन 5-6 में से कौन सी ऐसी चीज़ थी जो हमें बेनिफिट कर रही है। और अगर कभी हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं तो उसमें भी हमें नहीं पता लगता कि किस चीज़ की वजह से साइड इफ़ेक्ट है। तो अगर हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाए तो उस पूरी की पूरी रूटीन को ख़त्म करके और फिर एक नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है और उसमें स्किन को हील होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो 1 एट अ टाइम एंड मैक्सिमम 2 एट अ टाइम स्टार्ट करें। सेकेंड कॉमन मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ अस आर मेकिंग इज कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप स्किन के रूटीन में यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है। आई एम एन एडवोकेट ऑफ अ सिंपल स्किन केयर रूटीन। ज़रूरी नहीं है कि आपकी 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन होगी तो ही अच्छी होगी। स्किन केयर रूटीन में मिनिमम चीज़ें रखें। जस्ट बिकॉज समबडी इज़ डूइंग 7 स्टेप 8 स्टेप 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन तो आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन अ फ्यू थिंग्स जो कि आपके लिए अच्छी हैं और जो आप लॉन्गर रन में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। थर्ड कॉमन मिस्टेक जो कि हम लोग करते हैं और वो ये होती है कि नॉट गिविंग इनफ टाइम फॉर अ प्रोडक्ट टू शो इट्स रिजल्ट्स। हम थोड़े से बेसब्रे हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमें स्किन केयर रूटीन स्टार्ट किए हुए हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो प्रॉबेबली ये चीज़ अच्छी नहीं है एंड वी शुड जस्ट स्टॉप इट ऑल टुगेदर और एक नई चीज़ स्टार्ट कर लें। ऐसे नहीं होता है। सेलुलर टर्नओवर जनरली 4 वीक्स में होता है। सेलुलर टर्नओवर का मतलब ये है कि कोई जो नए स्किन सेल्स हैं वो 4 वीक्स के बाद आते हैं। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट 4 वीक्स से पहले असर कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि वो सेलुलर टर्नओवर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा होता है और समहाउ वो आपकी स्किन के लिए डेंजरस हो सकता है। कोई भी प्रोडक्ट आपने स्टार्ट किया है तो आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट उसको 3 मंथ्स तक यूज़ करें अनलेस उसके कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, साइड इफेक्ट्स में भी ये चीज़ है कि आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है और आपकी स्किन पे थोड़ी बहुत रेडनेस या इरिटेशन आई है तो आपने फ़ौरन से छोड़ नहीं देना है, उसको थोड़ा सा टाइम दे, इट माइट गेट सेटल्ड। और अगर वो कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद भी वो सेटल नहीं हो रही होती है तो फिर आप प्रॉब्ली उसको छोड़ सकते हैं। फिर एक और चीज़ ये कि कोई भी स्किन के प्रोडक्ट अगर आपका 3 मंथ्स के अंदर काम नहीं करता है तो प्रॉबेबली यू कैन लीव इट फॉर एवर। फिर आप किसी और स्किन के रूटीन के ऊपर आ जाएं या किसी और प्रोडक्ट को यूज़ कर लें। फोर्थ कॉमन मिस्टेक जो कि हम लोग करते हैं दैट इज़ नॉट रीडिंग आर लेबल्स। लेबल्स वो चीज़ होती है जो इंग्रेडिएंट्स स्किन केयर प्रोडक्ट्स के पीछे लिखे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप साइंटिस्ट बन जाएं और आप हर चीज़ पढ़नी शुरू कर दें, बट एटलीस्ट आप जो चीज़ बाय कर रहे हैं या जिस इंग्रेडिएंट के लिए आप वो चीज़ बाय कर रहे हैं उसको टॉप 3 इंग्रेडिएंट्स में होना चाहिए है। अक्सर मार्केटिंग में ये लिखा होता है कि जी 100% एलोवेरा जेल है या 99% एलोवेरा जेल है, तो आप उसको देखें कि उस बॉटल के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उसमें टॉप 3 इंग्रेडिएंट्स में उसका नाम है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो प्रॉबेबली उसकी क्वान्टिटी इतनी थोड़ी है कि वो आपको वो बेनिफिट्स नहीं देने वाली जो आप सोच रहे हैं। फिर कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कि एक्वा यानी वाटर या ग्लिसरीन को टॉप पे लिखती हैं, तो चलें टॉप 3 ना सही, एटलीस्ट जो भी चीज़ आप बाय कर रहे हैं वो टॉप 5 में लाजमी होनी चाहिए। अगर उसमें नहीं है दैट्स नॉट वर्थ बाइंग। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एलोवेरा जेल है जिस पे 99% लिखा है, तो कंज्यूमर को ये लगता है कि इसमें 99% एलोवेरा जेल होगी, ये इतनी प्योर होगी। लेकिन अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो इसमें बिल्कुल सेकंड लास्ट एंड लास्ट इंग्रेडिएंट में एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड एलोवेरा एसेंशियल परफ्यूम लिखा है और बाकी जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कहीं एलोवेरा का जिक्र नहीं है। तो ये कोई 99% एलोवेरा जेल नहीं है, इसमें इसके सिर्फ एक्सट्रैक्ट और परफ्यूम है जो कि बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में होगा कि इतना कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
वाटर, मिनरल, ग्लिसरीन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, लेकिन इसके अंदर एलोवेरा जेल नहीं है। फिफ्थ कॉमन मिस्टेक जो कि हम लोग कर रहे होते हैं वो ये है कि रेटिनॉल जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि जितनी ज़्यादा परसेंटेज रेटिनॉल की यूज़ की जाएगी या जितना ज़्यादा उसको यूज़ किया जाएगा वो उतना अच्छा इफेक्ट देगा। रेटिनॉल मतलब आप ऐसे एग्जांपल ले लें कि हमें अगर एक चीज़ करके कुछ फ़ायदा हो रहा है तो हम सोचते हैं कि उस चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें या मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो शायद हमें उसका 4 टाइम्स बेनिफिट हो जाएगा। टाइम लगता है उसके रिजल्ट्स आने में, और अगर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे या उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आपकी स्किन पील ऑफ होगी, रेडनेस आएगी, हाइपर पिगमेंटेशन होगी और इचिंग होगी, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ऑल गुड थिंग्स कम टू दोज हु आर पेशेंट। तो अगर आप पेशेंस शो करेंगे, एक प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ करेंगे किसी भी स्किन केयर की प्रोडक्ट को, तो वो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट देगी। फिर एक और कॉमन स्किन केयर मिस्टेक ये है कि लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन के अंदर SPF फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा प्रोटेक्शन वो देगा। ऐसा भी नहीं होता है। सनस्क्रीन में अगर SPF 30 है वो अबाउट 97% प्रोटेक्शन दे रहा है, तो SPF 50 ऑलमोस्ट 98% प्रोटेक्शन देता है, और जो SPF 100 है वो 99% के अराउंड प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जितना हायर जाएंगे उतनी सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी। एनीथिंग विच इज़ अबव SPF 30 एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम इज़ गुड फॉर योर डेली नीड्स। सेवंथ कॉमन मिस्टेक दैट वी आर मेकिंग एंड दैट इज़ कि बहुत एक्सपेंसिव मॉइस्चराइज़र्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे नहीं होता है। मॉइस्चराइज़र का काम सिर्फ ये होता है कि जो भी चीज़ें आपने उसके नीचे एक्टिव्स अप्लाई किए हैं वो उसके ऊपर एक लेयर बना दे, स्किन को हाइड्रेशन दे। और इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप बहुत एक्सपेंसिव मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो ही उसका रिज़ल्ट आएगा। आपको लगता है कि आपकी कोई मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को बहुत सूट कर रहा है, या इट लुक्स वेरी गुड ऑन योर स्किन, आपकी स्किन सॉफ्ट कर रहा है, या आपके पास बहुत पैसे हैं कि आप उसके ऊपर खर्च करना चाहते हैं, तो यू कैन मोस्ट डेफिनेटली बाय दैट, लेकिन ये कोई नेसेसिटी नहीं है। लास्ट चीज़ जो कि मैं डिस्कस करना चाह रही थी एंड दैट इज़ अबाउट आवर मर्द हजरात, के पाकिस्तानी मर्दों को ख़ास तौर पे ये लगता है कि स्किन केयर सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन की चीज़ है। एटलीस्ट सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत मर्दों को भी होती है, तो इट्स नॉट द राइट थिंग टू से कि स्किन केयर रूटीन्स मर्दों को नहीं करनी, उनको भी ये सब कुछ करना है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और क्वेश्चंस, comment in the description down below, and if you like this video, consider subscribing to the channel and hit the like button and the notification bell, and also share it with your friends and family जिनको आपको लगता है कि इससे benefit हो सकता है। And I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.